इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। अब जरा यहां पर देखिए, ये जरा मैं आपको दिखा दूं, यहां देखिए ट्रंप और उधर उनके शीर्ष सैन्य अधिकारी जिन्होंने ये बात कही, जनरल केन, ये आपको नजर आ रहे हैं। इन्होंने जो बात कही वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ईरान के खिलाफ बड़े सैन्य एक्शन लेना अमेरिका के लिए ये बहुत चुनौतीपूर्ण होगा, जितना लग रहा है उससे ज्यादा चुनौतीपूर्ण। उनका कहना है कि कहीं इससे रीजनल डिस्टेबिलिटी ना आ जाए, फिर उसको संभालेंगे कैसे आप। इजराइल की रक्षा, यूक्रेन को मदद करने से अमेरिका का बहुत सारा जो आयुध आगार है वो डिप्लीट हो चुका है, उनके पास जो रिसोर्सेज थे उनमें बहुत कमी है, और ऐसे में ये समय चुनना क्या अभी सही होगा। ईरान पर हमला लंबे और जटिल युद्ध में बदल सकता है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप यही कह रहे हैं कि हमारे लिमिटेड ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको हम अचीव करेंगे और इसको बंद कर देंगे। लेकिन उनका कहना यह है कि जब आप शुरू कर देते हैं तो एक बार आपने शुरू कर दिया तो आप ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि आप इसको लिमिटेड रखेंगे, इसकी व्यापकता कितनी होगी। फिर तो बहुत सारी चीजें, रिएक्शंस, काउंटर एक्शंस, एक्शंस इनसे तय होती हैं, और इसलिए ये आप तय कर पाएं कि ये लिमिटेड रह जाएगा ये जरूरी नहीं है। मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैनिकों के हताहत होने का रिस्क, ये दो बड़े जहाजी जो बेड़े हैं, ये जो बड़े फाइटर जेट कैरियर हैं, अगर इन्हीं की बात आप कर लें तो इसमें जो कुल तैनाती है दोनों को मिला दें तो 50,000 तो इन्हीं के हो जाते हैं। फिर अगर मिडिल ईस्ट में बाकी जगहों पर जो इनके बेसिस हैं वहां की तैनातियों को आप हिसाब में ले लें, जहां तक ईरान की मिसाइलों की जद है, तो असल में बहुत बड़ी संख्या उन अमेरिकी सोल्जर्स की हो सकती है जिसके बारे में आपको याद होगा यहीं चर्चा के दौरान जनरल अश्विनी सिवाच ने कहा था कि ये बॉडी बैग्स इतने सारे जाएंगे कि मिड टर्म इलेक्शंस जीतना ट्रंप के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और ये वो चाहेंगे नहीं। यही बात यहां जनरल केन भी उनको बता रहे हैं। जरा देखिए, खाड़ी देशों का पूरा समर्थन नहीं मिलने से ऑपरेशन बहुत कठिन होगा। अगर खाड़ी देशों का पूरा समर्थन, और खाड़ी देशों ने खासतौर से सऊदी ने, यूएई ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आपके बेसेस जरूर हमारे यहां पर हैं, लेकिन आपने देख लिया है कि ईरान फिर बहुत ज्यादा मुरव्वत करता नहीं है। कतर में जो बेस था, जब लगा जून 2025 में ईरान को कि यहां पर भी हमला करना चाहिए, तो उन्होंने छोड़ा नहीं। तो ये जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं ये सोच रही हैं कि अगर इनके बेसेस होने की वजह से इन्होंने हमारी जमीन का इस्तेमाल किया, हमारे एयर स्पेस का इस्तेमाल किया, और हमारे यहां मिसाइलें बरसने लगी ईरान की, तो ये तो हमको खंडहर कर डालेंगे। हमको ये स्थिति नहीं चाहिए। और दूसरा एक फैक्टर ये भी है कि वो चाहते हैं कि कुछ भी हो, असल में इस्लामिक कंट्री है और अमेरिका को ये नहीं करना चाहिए। ये कई सारे फैक्टर्स हैं जो अंडर कंसिडरेशन है। अगर जनरल केन को ये बातें समझ में आ रही हैं तो ट्रंप ये बातें समझने के लिए तैयार क्यों नहीं है। आगे मैं आपको दिखाऊंगा कैसे ट्रंप मीडिया रिपोर्ट्स को ही खारिज कर रहे हैं। कहा जाता है डोंट शूट द मैसेंजर। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त वही कर रहे हैं। ही इज बिलीविंग अभी के कॉन्टेक्स्ट में इन शूटिंग द मैसेंजर। ऐसा क्यों है? मेजर जनरल अश्विनी सिवाच आज की चर्चा में हमारे साथ एक बार फिर हैं। ये पहलू जानना बड़ा जरूरी है जो अमिताभ सिंह आपको बताएंगे, विदेश मामलों के जानकार, कि असल में क्या ये मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है जो ये समझता है कि शायद कूटनीति भी कारगर हो सकती है, लेकिन फिर उसका माल कैसे बिकेगा। डॉक्टर शुभदा चौधरी, मिडिल ईस्ट की जानकार, आज की चर्चा में हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो आपको वो बता सकती हैं मिडिल ईस्ट के मामले में जो कम लोगों को पता होता है। पूर्णिमा नाथ जी हमको ये बताएंगी कि कितना ज्यादा, क्या मिड टर्म इलेक्शंस के बारे में अभी से ट्रंप ऐसा लगता है लोड लेते नहीं है किसी चीज का, क्या मिड टर्म का लोड ले रहे हैं? आपने देखा टैरिफ वाले मामले में उन्होंने क्या किया कि अगर सुप्रीम कोर्ट वाले फैसले से कोई देश उससे खेलने की कोशिश करेगा हम उसको छोड़ेंगे। अरे भैया, आपके यहां के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, कोई दूसरा क्यों खेलेगा? मतलब हर चीज को इस समय तोड़ने मरोड़ने अपने हिसाब से देखने में लगे हैं। और एक लाइन और जोड़ देते हैं, मैं कब तक जीऊंगा पता नहीं। ये सिंपैथी और साथ में ये सब क्या चल क्या रहा है अमेरिका में, पूर्णिमा नाथ जी हमको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं, अगर जनरल केन को यह बात समझ में आ रही है, जनरल सिवाच, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप को समझ में क्यों नहीं आ रही है? और देखो, बिल्कुल ठीक है दिनेश। हाँ, ये ऐसा क्या है कि जब चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ है जनरल डैन केन, वो बता रहे हैं कि भाई अभी समय नहीं है, हमारी तैयारी पूरी नहीं है, हमारे जो रिजर्व्स हैं वो डिप्लीटेड हैं क्योंकि हमने यूज़ कर लिए हैं इजराइल और यूक्रेन में। और वो ये कह रहे हैं कि एक प्रकार से दलदल है लड़ाई, आपने स्टार्ट करने के बाद कब अंत होगा ऐसा कहना मुश्किल है, क्योंकि एडवर्सरी क्या रिएक्शन करता है उस पर डिपेंड होगा। और मुझे भी ये लगता है बार बार कि ये एक प्रकार से जो भी अमेरिका कर रहा है ये एक पोस्चरिंग है, प्रेशर टैक्टिक्स है, क्योंकि अगर हमला करता है अमेरिका तो जो पलटवार करेगा ईरान वो घातक होंगे। वो क्या कर सकता है देखो, उसके बाद 2,500 से 3,000 मिसाइलें, वो जो मिडिल ईस्ट के अंदर इसकी बेसिस हैं, प्लस जो इसके इब्राहिम लिंकन यूएसएस एयरक्राफ्ट कैरियर और यूएसएस गेरल्ड फोर्ड होगा, उसके ऊपर हमला कर सकता है स्वॉर्म अटैक। वो है ड्रोन कम से कम 10,000 के करीब इकट्ठे चलेंगे। और एक बात आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि आप वॉर वेटरन हैं
और लेकिन आप ये भी जानते हैं कि किस तरीके से पॉलिटिक्स प्ले अराउंड करती है वॉर और वॉर स्ट्रेटजीज के बीच में। जनरल केन की ये बातें कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक लार्ज स्क्रिप्ट का हिस्सा है जिसमें कुछ एक प्लेयर्स मैक्सिमम प्रेशर के लिए कहेंगे, कुछ एक प्लेयर्स कहेंगे नहीं नहीं हमला बोल देना चाहिए, कुछ एक प्लेयर्स ये कहेंगे नहीं हमको सोचना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में हम इसको कंट्रोल ना कर पाए। कहीं ऐसा तो नहीं है लार्जर स्क्रिप्ट है और दुनिया को भ्रम में डालने के लिए किया जा रहा है? हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है एक सच्चाई है कि जनरल डैन जो कह रहे हैं कि वो एक रियलिस्टिक एप्रिसिएशन दे रहे हैं क्योंकि वो मिलिट्री कमांडर हैं ओवरऑल। और मैं रिफ्रेस करता हूं सर इसको, इस सवाल को रिफ्रेस करता हूं जो मैं पूछना चाह रहा हूं, क्या ये जनरल केन भी जो कर रहे हैं वो एक किसी स्क्रिप्ट का हिस्सा है या वाकई वो ट्रंप को जैसे विभीषण ने रावण को चेतावनी देने की कोशिश की थी कि मत करो फंस जाओगे बाद में, लेकिन वो माना नहीं? क्या इस समय जनरल केन वही भूमिका? अमिताभ जी मैं आपसे समझना चाह रहा हूं ये क्या है, क्या ये नाटक है जिसमें सबकी स्क्रिप्ट है, हर कोई अपना किरदार निभा रहा है, या वाकई ये असल में ये चेतावनी है ट्रंप के लिए? मुझे लगता है ये एक चेतावनी है क्योंकि उनका ही एक प्रकार लक्ष्य ये है कि जीत हो। वो रिस्पॉन्सिबल वन पॉइंट कॉन्टैक्ट हैं कि वो चेयरमैन और चीफ ऑफ स्टाफ हैं। अच्छा। तो अगर वो एडवाइस देंगे वो बहुत महत्वपूर्ण है और जो यूएस का सेंट्रल कमांड है कतार में वो भी उनके नीचे ऑपरेट ठीक है सर, अब इसी बात को मैं प्रोफेसर अमिताभ के पास ले जाता हूं। प्रोफेसर अमिताभ ऐसा ही है? देखिए पिछले जून में आपको याद होगा जब अमेरिका ने अटैक किया था फर्दो नातान्ज इंस्टॉलेशंस पे, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे, तो उन्होंने कहा था हम 14 दिन बाद इस पर सोचेंगे अटैक करने का। उसके तीसरे दिन ही उन्होंने अटैक कर दिया। यानी ये जनरल साहब अमेरिका के कह रहे हैं, उनका कहना ये है कि हम पूरी तरह से कैपेबल तो हैं लेकिन कुछ कमियां रह जाएंगी। और उनका सचमुच ये पॉइंट करना कि इस समय हम तैयार नहीं है, ये भी कहना चाहते हैं कि अगर बात बढ़ी, अगर वहां अव्यवस्था फैली, अगर दूसरे राज्य उस पर इंटरवीन करने लगे तो बूट्स ऑन द ग्राउंड भी भेजना पड़ सकता है। उस समय अमेरिका क्या करेगा? क्योंकि मुझे नहीं लगता आर्मामेंट्स की कमी है अमेरिका के पास इतना कि वो ईरान के अगेंस्ट नहीं यूज कर पाए, लेकिन उनका लॉन्ग टर्म इन्वॉल्वमेंट करने से इस समय वो हिचक रहे हैं। और जो परसों जो टॉक्स होने वाली है, ईरान की दूसरी स्ट्रैटेजी है, मैं यहां ये भी बता दूं, ईरान ये चाहता है कि इसको स्टेजेस में टॉक्स किए जाएं, तब तक जो तैयारी कर सकते हैं वो कर लें। लेकिन जो जून में हुआ था वो इस बार होगा। पिछले बार इजराइल ने अटैक किया था, अमेरिका ने ज्वाइन किया, इस बार अमेरिका अटैक कर रहा है, इजराइल ज्वाइन करेगा और इसकी पूरी संभावना है कि अटैक अगले दिनों कुछ दिनों में हो जाएगी। और भीतर भी विद्रोह जो है जिस तरह से हो सकता है वो भी शुरू हो गए हैं, विरोध प्रदर्शन फिर से शुरू हो गए हैं 40 दिन बाद। तो मुझे ये लग रहा है कि जो अटैक की जो सिंबोलिज्म है वो जरूर यहां पे किया जाए। अब जरा ये देखिए, मतभेद की जो खबर आई कि जनरल डैन केन इस पक्ष में नहीं है कि हमला किया जाए, ट्रंप चाहते हैं हमला किया जाए, मतलब मतभेद है। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।